किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हर सुबह हम जन्म लेते हैं नया। हम आज क्या करते हैं ये सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उनके लिए जो अपने ज्यादा सोचने की आदत से परेशान होते हैं, या वो लोग जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, या उन्हें हर वक्त ये डर रहता है कि वो असफल हो जाएंगे, या उन्हें ये डर रहता है कि लोग उन्हें देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे बहुत से लोग आपको अपनी जिंदगी में मिलेंगे जो सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन अपनी सोच को कभी भी मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। तो चलिए, आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे इस आदत से बचें और कैसे अपनी जिंदगी में ऊंचाई और नया मुकाम हासिल करें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिमान व पराक्रमी सम्राट रहा करता था। उसकी प्रजा उससे बड़ी खुश और संतुष्ट थी। पूरा राज्य सम्राट की प्रशंसा करता था। सभी लोग उसे अपने राज का अब तक का सबसे महान सम्राट समझते थे। लेकिन उस सम्राट का एक बेटा भी था जो अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था। वह एक श्रेष्ठ व अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में कुछ न कुछ भूल कर जाता था या गलती कर बैठता था, और गलती हो जाने के बाद सोचता रहता था कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और खुद को ही कोसता रहता था। वह अपना ज्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता था कि लोग क्या कहेंगे, और अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार परेशान और हताश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहा करते थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत से शिष्य भी थे। राजकुमार को जब उनके बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए उनके पास जा पहुंचा। संत ने ध्यानपूर्वक राजकुमार की बात को सुना। तब राजकुमार ने अंत में कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं, तथा अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तब संत ने राजकुमार से कहा कि ये काम बड़ा कठिन है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने थोड़े घमंड के साथ कहा कि मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, आखिर में मैं सम्राट का पुत्र हूँ। तब उस संत ने कहा कि आप गलत समझ रहे हो। मैं धन के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको उस काम का मूल्य चुकाने के लिए कह रहा हूँ जो मैं आपसे अब कहूंगा, और बिना प्रश्न पूछे आपको उस कार्य को करना पड़ेगा। क्या राजकुमार, आप उस काम को करने के लिए अब तैयार हैं? राजकुमार ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब संत ने राजकुमार से कहा कि तुम्हें बाजार जाकर कबाड़ी की दुकान से कुछ लोहा खरीद कर लाना होगा। तब वो राजकुमार बिना कुछ प्रश्न किए बाजार की तरफ चल पड़ा। जो राजकुमार आज तक बिना रथ के कभी बाजार नहीं गया, उसे पैदल अकेले बाजार जाने में बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। वो सोचने लगा, लोग मेरे कपड़ों से मेरी पहचान करेंगे, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे, पता नहीं मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। इससे अच्छा तो मुझे उस संत की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा सोचते हुए राजकुमार कबाड़ी की दुकान पे पहुंच गया तथा वहां जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट के साथ लोहा खरीदने लगा। कबाड़ से लोहा खरीदा के बाद राजकुमार के कपड़े भी थोड़े गंदे हो गए थे। तब वो और ज्यादा सोचने लगा और जल्दी जल्दी चलकर उस संत के पास वापस आ गया। संत उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुरा उठे। उसके बाद उस संत ने कहा, अब तुम्हें लोहा लेकर शहर के दूसरे हिस्से, जहाँ पर एक लोहार की दुकान है, वहां जाना है, और इस कबाड़ के लोहे के टुकड़े को पिघलाकर उसकी एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन से उस लोहार की दुकान की तरफ बिना कोई प्रश्न किए चल पड़ा। उसके मन में पुनः कई विचार आने लगे। वो सोचने लगा, यदि उसके पिताजी को पता चला तो क्या होगा? कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पिताजी ने मुझे महल से तो नहीं निकाल दिया। साथ ही साथ राजकुमार खुद को फिर से कोसने लगा।
क्यों मैं अपने आप को हर बार इस तरह की उलझन में फंसा लेता हूँ। और इस प्रकार सोचते हुए लोहार की दुकान में जा पहुंचा। इसके बाद संत के कहे अनुसार वो खुद ही उस लोहे को पिघलाता, फिर उसे सांचे में ढालकर उसने एक तलवार का निर्माण किया। खुद के हाथों से बनी हुई तलवार को देखकर वो थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गया। अचानक तलवार को देखकर वो महसूस करता है कि जब वो तलवार बना रहा था तब उसके दिमाग में कोई भी शिकायत, कोई भी शिकवा, कोई भी विचार नहीं आ रहे थे। वो खुशी मन से तलवार लेकर उस संत के पास वापस आने लगता है। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न व शांत था। उस राजकुमार ने उस तलवार को संत के चरणों में रख दिया। तलवार देखकर संत ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें खुशी महसूस हो रही होगी। यह तलवार तुम्हारे घमंड की है। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया, पर वो कुछ समझ नहीं पाया। तब संत ने उसे आखिरी काम करने के लिए कहा। संत ने राजकुमार से कहा कि पुनः बाजार जाओ और पूछो, क्या बाजार में किसी ने तुम्हें देखा है, और यदि देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा है। राजकुमार वापस बाजार गया और उसने बहुत से लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा है। तब ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि नहीं, हमने आपको नहीं देखा था। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, किंतु सुबह दुकान में बहुत से काम व ग्राहकों के आने जाने के कारण मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था, इसलिए बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार अन्य लोगों से पूछने पे भी पता चला कि किसी ने भी राजकुमार व उसकी घबराहट की ओर ध्यान ही नहीं दिया। बाजार के लोगों से इस तरह की बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा सुकून महसूस हुआ। वो खुशी से झूमता हुआ संत के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। संत ने गंभीर होकर कहा, आज इस घटना से तुमने 3 चीजें सीखी। पहला, हम खुद अपनी कमियों व गलतियों को जितना गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से उन्हें और कोई नहीं देखता है। हम सबको अपने दुख, अपनी कमियां सबसे ज्यादा बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है और सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। सबका ध्यान हमारी कमियों की तरफ ही है, जबकि असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय ही नहीं है। यदि समय हो भी तो सभी अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। दूसरी सीख ये है कि हम खुद ही हमारे सबसे बड़े आलोचक हैं। हम खुद ही अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते हैं, अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं जितना वो असल में होती भी नहीं है। और फिर हम ज्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बात नहीं करते, आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम के नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी सीख ये है कि जब भी आपके मन में विचारों का तूफान उठने लगे, आपका मन अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने के बजाय खुद को किसी कलात्मक या सकारात्मक काम में लगा दें। जब आप खुद किसी ऐसे काम में लग जाएंगे जिससे आपको अपने हाथों से करना पड़े या आपकी मानसिक शक्ति का भरपूर उपयोग हो, तो ऐसा करने से आपकी जो सारी ऊर्जाएं हैं वो एक दिशा में आ जाएंगी और थोड़ी ही देर में आप शांत महसूस करने लगोगे और इससे आपका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये कहानी हमें 3 चीजें सिखाती है जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना चाहिए। यदि आप ये 3 सीख अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो आप ज्यादा सोचने की आदत से बच सकते हैं। लोग क्या कहेंगे इस चीज को छोड़कर यदि आप अपने ऊपर अपना सारा फोकस कर दें तो निश्चित रूप से आप एक विशेष मुकाम पे पहुंचेंगे जो आपको दुनिया और दुनिया के लोगों से बहुत अलग मुकाम पर ले जाएगी।